कोशिश की गई है। 3 दबंगों ने रेप की कोशिश की। राशन लेने गई महिला को पकड़ा गया। महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई है। नालंदा से यह हैरान कर देने वाली खबर, नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के गांव में 3 दबंगों ने विवाहिता से सरेआम दुष्कर्म का प्रयास किया है। महिला की शोर सुनकर ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए तो बदमाशों ने उसे छोड़ दिया। आरोपी जो थे वो घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। 20 वर्षीय पीड़िता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गांव के अशोक यादव, मटरू महतो और रविकांत कुमार को नामजद किया गया है। पुलिस ने आरोपित मटरू और अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी वहां पर की जा रही है। दरअसल ये जो घटना है ये 26 मार्च की है, जब शाम 6 से 7 बजे के बीच में अब ये घटना घटी। अगले दिन प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। महिला ने बताया कि शादीशुदा होने के बाद भी वो मायके में रहती है और इस कारण गांव के दबंगों की नजर उस पर थी। घटना की शाम वो किराना दुकान से सामान लेकर लौट रही थी और इसी दौरान तीनों दबंगों ने उन्हें पकड़ लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। विरोध के बाद भी बदमाशों ने कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर दिया है। ये बहुत ज्यादा देखिए हैरान कर देने वाली खबर, और देखिए यहाँ पर वीडियो बाकायदा बनाया गया है। यानी कि अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ पहले यही स्थिति मणिपुर में हुई थी और इसके बाद वही हालात बिहार में भी देखने को मिले हैं, जहां पर कैसे यहाँ पर देखिए आपको याद होगा मणिपुर में जब कैसे एक महिला को निवस्त्र कर दिया गया था, इसके बाद सरेआम घुमाया गया था और वही तस्वीर वही स्थिति दोहराती हुई बिहार में नजर आई है, जहां पर एक महिला के साथ 3 आरोपियों के द्वारा इस तरीके से घिनौनी हरकत करने का काम किया गया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन उससे हैरान कर देने वाली चीज क्या है? उससे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि बाकायदा यहां पर वीडियो बनाया गया और इसके बाद महिला को वहां पर देखिए घुमाया जाता है। लेकिन जब महिला वहां पर चीख रही होती, चिल्ला रही होती है, तो ग्रामीणों ने महिला की आवाज सुनी, ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी पुलिस ने सिर्फ 2 को ही पकड़ा है, लेकिन बाकी अभी भी वहां पर फरार चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर महिलाओं के साथ ये दुराचार आखिर कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक ऐसे जो दुस्साहस करने की हिमाकत करते हैं उन पर कोई लगाम सख्ती तौर पर क्यों नहीं कसी जाती? आखिर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता, ताकि अगर कोई भी हिम्मत ऐसे करता है तो दोबारा जो है ऐसे सोचे भी ना, सिर उठाकर ये जो बदमाश है, जो आरोपी हैं, जो दरिंदगी की कोशिश करते हैं, वो सिर उठाकर ना घूमे। रितेश मिश्रा नालंदा से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश देखिए, बहुत हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली ये खबर कल बिहार के नालंदा से सामने आई है। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर रितेश? देखिए कि ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है कि आप देखिए कि किस तरीके से ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां पर एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है, उसे जमीन पर पटक दिया जा रहा है। वहां पर देखिए कि लोगों की भीड़ है, कोई उसे बचाने नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए कि कितने ये दुस्साहसी अपराधी की बाकायदा वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधियों की मानसिकता क्या है, महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या है। भले ही सुशासन का टैग सरकार पर लगा हो, कहा जाता हो कि ये विमेन एम्पावरमेंट वाली सरकार है, लेकिन धरातल पर अपराधी कितने बेखौफ हैं, ये जो परसों की घटना है वो बताने के लिए काफी है। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। कई अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैसे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आप देखिए कि ये तस्वीर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार कौन से युग में जी रहा है जहां पर एक महिला के साथ सरेआम जिस तरह से उसके साथ अभद्रता हो रही है। आप सोचिए कि वो महिला किस मेंटल ट्रॉमा में होगी, किस मानसिक वेदना के दौर से वो गुजर रही होगी। उसके पूरे परिवार समाज ने उस वीडियो को देखा है। वीडियो देखकर खून खौल जा रहा है इतनी। अब देखिए कि बिहार में कहा जा रहा है कि सरकार जो है सम्राट के हाथों में है। सम्राट जी गृह मंत्री बने हुए हैं और गृह मंत्री सम्राट जी हैं, उनकी तुलना योगी जी से हो रही है। और देखिए कि किस तरीके से अब तक तो अपराधियों के यहाँ जमींदोज कर देना चाहिए था उनके घर को, उनके आवास को, उनकी संपत्ति को। लेकिन इस मामले में जिस तरह से सरकार को एक्शन लेने की जरूरत थी,
जो सीरियसनेस दिखाने की जरूरत थी पुलिस और प्रशासन को, वो दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पर सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है। विपक्ष भी बिहार में उसी तरीके से पंगु है, जो ऐसे घटनाओं पर सिर्फ आता है और ट्वीट कर देता है, बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है। लेकिन एक महिला की वेदना, उसकी संवेदना को समझना होगा कि आप सोचिए कि किस तरीके से उसे पुरुषों की भीड़ ने, या यूं कहें कि राक्षसों की भीड़ ने उसे जकड़ा हुआ है। उसके चेहरे के भाव को देखना पड़ेगा कि वो बिल्कुल वो निसहाय है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसकी मदद करेगा। हालांकि गांव के ही कुछ लोगों ने मदद की और तब जाकर इस महिला की अस्मत बची, जान बची, लेकिन क्योंकि ऐसे रितेश, लोगों का आखिर कोई भरोसा ये जो नहीं कि बदमाश है, ये आखिर कौन थे? इज्जत ये कौन थे जब लोग इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि इस महिला को बचाया जाए, इन बदमाशों को रोका जाए? आखिर कौन थे ये बदमाश? इन बदमाशों के बारे में जानकारी ये है कि गांव के ही जो स्थानीय रंगदार होते हैं, जो स्थानीय स्तर के लुच्चे और टुच्चे टाइप के जो गुंडे होते हैं, ये वही हैं। ये शराब का अवैध धंधा करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी ये शराब का अवैध धंधा करते हैं। ये स्मैक बेचा करते हैं, यानी जितने भी बुरे काम होते हैं ये सब करते हैं। और इनके आका भी बैठे हुए हैं और इन्हें ये लगता है, इनकी मानसिकता, क्योंकि जब पूरे तह में जब इंडिया न्यूज की टीम घुसी है तो ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महिला के साथ किस तरह से इन्होंने हिमाकत की है। ये आए दिन इनकी आदत बन चुकी थी, इनका शगल था। कई सारी महिलाएं जो है वो सामने नहीं आई। ये महिला भी हो सकता है सामने नहीं आती। जब तक इसका वीडियो जब वायरल हुआ तब जाकर ये घटना आम लोगों को पता चली। पुलिस प्रशासन मतलब इससे तो जो यही है पता वो चलता है ना इस पर रितेश कि इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई डर नहीं है। आप देखिए, एक तो ये घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं और इसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसे वायरल भी कर दिया जाता है। इसका मतलब तो यही है कि उनको डर नहीं है। इसका मतलब तो ये भी होगा कि इनके सर पर किसी का हाथ होगा, जिस वजह से ये वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद धड़ल्ले से खुलेआम घूम भी रहे हैं। क्योंकि जो आपने बताया कि कई मामले हैं जिसमें इनकी संलिप्तता है, जैसे अवैध तरीके से यहाँ पे ड्रग्स कारोबारी का मामला हो, या फिर ये कोई पहली ऐसी तस्वीर रही है, इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है। तो आखिर ये ऐसे खुलेआम घूम कैसे रहे हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो ऑन पेपर है। पुलिस जो है वो इतनी ज्यादा उसमें इंडल्ज हो चुकी है अवैध पैसा कमाने में कि जितने भी शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उनसे बस डीलिंग में लगी रहती है। बाकी बिहार में क्या हो रहा है, आप डायल 112 को कॉल कीजिए। आप डायल 112 को कॉल करेंगी, पुलिस आएगी और अगर किसी घटना के बारे में आप जानकारी देंगी तो फिर आप ही को वो दोषी करार देगी कि आपने जानकारी क्यों दी, आप चलिए थाने चलिए। तो ये तो मानसिकता हो गई है बिहार पुलिस की। और जब तक संवेदनहीन अधिकारी अगर इस घटना को देखकर किसी का खून नहीं खोले, वो स्वेच्छा से एक्शन नहीं ले, तो आप समझ सकती है कि कितने संवेदनहीन, इमोशनलेस अधिकारी बैठे हुए हैं। क्योंकि एक दौर वो भी था जब बिहार में, छोड़ दीजिए कि पीएसपी का नाम, एक एसएचओ, एक थाने का जो प्रभारी होता था, उसके नाम से अपराधी खौफ खाते थे। लेकिन अभी अगर देखें तो ऐसी चीजें ना कोई पुलिस का एसपी इस तरह का दिखता है, ना कोई एसएचओ ऐसा दिखता है, ना किसी डीआईजी को मतलब है। ऊपर से नीचे तक पुलिस जो है सिर्फ अवैध कमाई में लगी हुई है। और यही कारण है ऐसे अपराधियों की मानसिकता। आप देखिए ना कि रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला को पटक रहे हैं, बाकायदा वीडियो बनवा रहे हैं, उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधियों की मानसिकता क्या है और पुलिस को लेकर उनको कितना डर है, कितना खौफ है। ये वीडियो जो है बिहार पुलिस की पूरी कलई को खोलने के लिए काफी है, सरकार के सुशासन के दावे को खोलने के लिए काफी है। लॉ एंड ऑर्डर का जो स्तंभ भरा जाता है बिहार सरकार की तरफ से, उसको खोलने के लिए काफी है। और कहते हैं कि बिहार बहुत बदल गया है। अगर बदला है तो आखिर ये स्थिति क्यों है रितेश? महिला वहां पर सुरक्षित नहीं है, अब जो अपराधी हैं वो खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो बदला क्या है बिहार में? बिल्कुल, देखिए, जब चीजें बदल जाती हैं तो बदलने के बाद उसको आप मेंटेन करते हैं, अपडेट देते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि मैंने कोई चीज बदल दिया, उसके बाद वो चीज जो है उसी रफ्तार में, उसी रिदम में वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि चीजें बदलती हैं और समय के साथ वो चीजें जो है वो पुरानी हो जाती है। उसमें नयापन, उसमें धार देने के लिए आपको समय समय पर उसकी समीक्षा करनी जरूरी होती है।
बिहार में बस अब सिर्फ ऑन पेपर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त है, महिला सशक्तिकरण हमारे यहाँ है, ये सिर्फ भाषणों में शोभा देते हैं। आप देखिए कि बैक टू बैक महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप देखिए कि नीट छात्रा जो है, सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है, कौन कल्प्रिट है, किसने उसकी हत्या की, आज तक पता नहीं चला। और इस तरह की घटनाएं आप मुजफ्फरपुर में देखिए किस तरीके से एक जो ईंट भट्टा का मालिक है, वो जो मजदूर होती है उसके ईंट भट्टे पर उनको वो सरेआम नचवाता है। तो इस तरह से स्ट्रगल बन चुका है, क्योंकि अब बिहार में पुलिस पिट जाती है। आप देखिए कि कई सारी घटनाएं मुझे याद है, मेरे जहन में अब आ और वो चुकी कहते हैं ना, जो आपने अभी कहा रितेश की, देखिए 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, इसी में पीठ थपथपाती हुई पुलिस नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि बाकी जो आरोपी है वो तो ऐसे ही घूमते हुए नजर आएंगे। क्या कोई जवाबदेही है किसी की कि बाकी जो आरोपी घूम रहे हैं खुलेआम, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? तो देखिए, पुलिस को आप फोन कीजिए, मैं कल से फोन कर रहा हूँ, चाहे वो उस इलाके का एसएसपी हो, उस इलाके का थानेदार हो, किसी का फोन नहीं मिल पा रहा है, कोई अपडेट देने के लिए तैयार नहीं है। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने दिखा दिया, एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दिया और दिखा दिया कि हमने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। 2 अपराधियों को आपने पकड़ा, उनकी मानसिकता, उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, आप इसको कुछ नहीं बता रहे। क्योंकि आप देखिए ना, वीडियो जो फुटेज चल रहा है उसको देख के अजीब लग रहा है कि आखिर किस दौर में बिहार गुजर रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार अन्य राज्यों से कदम ताल मिला रहा है, दूसरी तरफ अगर बिहार की इस तस्वीर को देखेंगे तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि तालिबान में जो चीजें होती हैं वो बिहार में हो रही हैं। और ये विपक्ष बिल्कुल, और यही वजह तो है कि बिहार से जो तस्वीर सामने आती रही है और बिहार की सुरक्षा को लेकर कई बार सवालों के घेरे में बिहार रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति जिस तरीके से बदहाल हुई है, इसे लेकर भी सवाल उठते रहे। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिला